ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस खास महीने की जिसका इंतजार हर शिव भक्त करता है। जी हाँ, श्रावण मास की। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार श्रावण मास 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है और इसका समापन होगा 9 अगस्त 2025 यानी शनिवार के दिन। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत सरल हृदय के हैं, अपने भक्तों की छोटी सी भी सेवा से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इसलिए श्रावण मास के विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना करने का महत्व बताया गया है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं। इस समय को चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु जब विश्राम करते हैं तो सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। इसलिए चातुर्मास का पहला महीना यानी श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 10 जुलाई की मध्य रात्रि 2:07 से शुरू होकर 11 जुलाई की मध्य रात्रि 2:08 तक रहेगी। उदय तिथि के हिसाब से 11 जुलाई शुक्रवार से ही श्रावण मास की शुरुआत मानी जाएगी। और खास बात यह है कि इस बार श्रावण मास के पहले दिन एक शुभ योग बन रहा है जिसे शिव वास योग कहा जाता है। इस योग में माना जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं। इस योग में अगर कोई भक्त भगवान शिव का जल अभिषेक करता है और श्रद्धा से पूजा करता है तो उसे सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मनचाही कामनाओं की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं 11 जुलाई के दिन के विशेष मुहूर्त की। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:51 तक रहेगा। अब बात करते हैं श्रावण मास के सोमवार के व्रत की। इस बार कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार होगा 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और चौथा सोमवार 4 अगस्त को रहेगा। अगर कोई भक्त पूरे श्रावण मास का उपवास ना कर सके तो सिर्फ इन 4 सोमवार का व्रत करके भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। मंगलवार के दिन श्री श्रावण मास के खास महत्व होते हैं। इस दिन माता पार्वती की पूजा और व्रत किया जाता है जिसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। श्रावण मास के मंगलवार इस बार पड़ेंगे। पहला मंगलवार 15 जुलाई को, दूसरा मंगलवार 22 जुलाई को, तीसरा मंगलवार 29 जुलाई को और चौथा मंगलवार 5 अगस्त को। इन दिनों माता गौरी की पूजा करके स्त्रियां अपने परिवार के सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस महीने में कई अन्य त्योहार और व्रत भी आते हैं जैसे नाग पंचमी, रक्षाबंधन, तीज जैसा पावन पर्व। यह पूरा मास भक्ति, साधना और पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। अब सवाल आता है श्रावण मास में पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस महीने में हर दिन कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, शिवलिंग पर गंगा जल और कच्चे दूध से अभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प और भस्म अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। अगर समय कम हो तो 11 या 21 बार भी कर सकते हैं। इसके अलावा शिव चालीसा का पाठ करें या शिव पुराण की कथा पढ़ें या सुने, उससे भी बहुत लाभ मिलता है। श्रद्धा और नियम से पूजा करें तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं ऑफिस जाने वाले लोग कैसे व्रत और पूजा करें। जो लोग नौकरी या ऑफिस जाते हैं उनके पास सुबह ज्यादा समय नहीं होता है। ऐसे में वे सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और छोटा सा शिवलिंग घर में रखें तो उस पर गंगा जल या शुद्ध जल और दूध अर्पित कर लें। बेलपत्र और फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 11 या 21 बार जप कर लें। मन में भगवान शिव का नाम लेते हुए ऑफिस जाएं। सोमवार को अगर पूरा उपवास संभव ना हो तो हल्का सात्विक भोजन या फलाहार करके व्रत रखें। शाम को ऑफिस से लौटकर दीपक जलाएं, भगवान शिव को प्रणाम करें और ओम नमः शिवाय का जप करें। इस तरह छोटे छोटे तरीकों से भी श्रद्धा से की गई पूजा भगवान शिव को प्रिय होती है। श्रावण मास में कोशिश करें कि मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज आदि से परहेज करें। सात्विक आहार लें। ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति, ध्यान,
जप, उपवास और दान में लगाएं। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में भक्त अपने पूर्व जन्मों के पाप से भी मुक्त हो जाता है और आत्मिक शुद्धि प्राप्त करता है। यह महीना हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, ये था पूरा विवरण इस बार के श्रावण मास का। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मास में कौन कौन से नियम और पूजा विधि पूरी विस्तार से कैसे करनी चाहिए, या हर सोमवार की कथा सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका साथ और आशीर्वाद ही हमें और अच्छी जानकारी देने की प्रेरणा देता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।